एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी पर। चले साथियों, आज करंट अफेयर के साथ कुछ एक्स्ट्रा डोज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने का एक बड़ा हादसा हो गया था, वह आंध्र प्रदेश की किस जगह पे स्थित है? ये विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला नंबर है, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, वह इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला नंबर है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना जिस दिन मनाया जाता है वह है 7 मई। सीमा सड़क संगठन की स्थापना मनाया जाता है, उस 7 मई को मनाया जाता है साथियों। अगला नंबर है, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, वह कौन है? डीपीएस नेगी जी हैं। डीपीएस नेगी जी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला नंबर है, हाल ही में जिस राज्य ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया उस किस राज्य में विकसित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, वो बना रही है साथियों 2 वर्षों में। अगले 2 वर्षों में इसमें 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। अगला नंबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कितने पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है साथियों? ये 9304 पदों को समाप्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला नंबर है, केंद्रीय सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी, उस मिशन का नाम क्या है साथियों? ये वंदे भारत मिशन है, जिसके तहत सभी विदेशों में फंसे सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अगला नंबर है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है, वह है टीएस त्रिमूर्ति। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया उसका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। अगला नंबर है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक को आंदोलन का आह्वान किया गया, वो उसका नाम क्या है? वह मिशन मोड है। मिशन मोड के नाम से कृषक को जागरूकता अभियान के तहत आंदोलन का आह्वान किया है, मिशन मोड के तहत। अगला नंबर है, हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, वह कौन से संस्था द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा कहा गया है। यह लॉस्ट होम की रिपोर्ट जारी किया गया है। कहा गया, हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। यह किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने कहा है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियन लिस्ट जारी किया है, 2020 जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, इस लिस्ट में कौन है पहले स्थान पे? मुकेश अंबानी जी हैं। अगला नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। अगला नंबर है, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम
गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है वह राज्य कौन सी है? झारखंड सरकार है। अगला नंबर है, जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकार को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ये 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया जो जम्मू कश्मीर के सराहनीय हालचाल के योगदान में सराहनीय योगदान रहा उनका, उनमें से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और पुलित्जर पुरस्कार साथियों 1917 से दिया जाता है। अगला नंबर है, भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्र सेतु। यह भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया समुद्र सेतु अभियान। अगला नंबर है, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अगला नंबर है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये बॉम्बे आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा थे, उसके युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन किस दिन मनाया जाता है? ये 4 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, वो तेलंगाना सरकार है जो लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। और सर्वप्रथम कोरोना का मरीज मिला था साथियों, कहाँ में? कोरोना का मरीज सर्वप्रथम केरल राज्य में मिला था। अगला नंबर है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है, किस देश के नेता को सम्मानित किया गया? उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को सम्मानित किया गया है। अगला नंबर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं वह है 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, या CMIE के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगला नंबर है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है उस योजना का नाम क्या है? मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला नंबर है, वह संस्थान जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, किसने विकसित किया है? DRDO ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों को तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है, वह DRDO के द्वारा विकसित किया गया। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना, महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला राज्य कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर देने वाला राज्य बन गया है। अगला नंबर है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? ये केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है। नंबर, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। अगला नंबर है, हाल ही में कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा
पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि मैं अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? किस राज्य में पाया गया अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला? असम में। ये भेड़ों में पाया गया है। अभी हाल ही में 1500 भेड़ों को मारने का आदेश दिया गया है जो स्वाइन फीवर से पीड़ित है। स्वाइन फ्लू अलग होता है साथियों, ये स्वाइन फीवर है। स्वाइन फीवर मतलब एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलता है। स्वाइन फ्लू फैलने वाला है, या स्वाइन फीवर फैलने वाला नहीं है साथियों, इसलिए इसे 1500 सुअरों को मारने का आदेश दिया है साथियों। भी सुअर में पीड़ित हो गया है ये। अगला नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंकों ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए किस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया है? किस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया है? सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किस भाषा के मशहूर प्रोफेसर, कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक कन्नड़ भाषा के मशहूर प्रोफेसर और कवि थे, इसका हाल ही में निधन हो गया है। अगला नंबर है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? वो पंजाब और हरियाणा में ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपये की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? ये 500 रुपये की दूसरी किस्त के लिए मंजूरी दे दी है, जो जनधन खाते में दिया जा रहा है। अभी गरीबों को जनधन खाते में उसे दूसरी किस्त के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला नंबर है, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ गया है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे आ गया और भारत तीसरे स्थान पे चला गया है। अगला नंबर है, हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, किसे चुना गया है? रॉस टेलर को सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी क्रिकेटर चुना गया। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत मिला है, जीआई टैग दिया गया? ये मणिपुर के काले चावल को चाकहाओ को जीआई टैग मिला है साथियों। और यह काले चावल जो साथियों बहुत ही आकर्षक और अजीब सा लगता है, जो कि जिसे पकाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, और ये काले चावल को पकाने में 1 घंटे का समय लगता है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन की बेरोजगारी की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। ये हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है, लॉन्च किया है। अगला नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा? ये 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक देश में एक ही राशन पूरे देश में चलेगा। अगर आप यहाँ रहते हैं बिहार में और दूसरे राज्य में भी चले गए हैं, तो वहाँ भी इस राशन कार्ड से आप राशन उठा सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से या किसी भी जगह से आप राशन ले सकते हैं। अगला नंबर है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? ये 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने का ऐलान किया है। अगला नंबर है, हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? ये 4 साल का
प्रतिबंध लगा दिया है साथियों। अगला नंबर है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टाले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 की बजाय किस साल में होंगे? अब ये 2023 में होंगे। यह युवा राष्ट्रमंडल युवा खेल जो है अब 21 के बजाय अब 23 में होंगे। कोविड-19 की वजह से सारे खेल आजकल टल रहे हैं, जो कि इसका सामना पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। अगला नंबर है साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर है, वह देश जो इस साल के अंत तक अंटार्कटिका जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, वह रूस देश पहला आर्कटिक एम एप उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह रूस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब चलिए साथियों, करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डोज हो जाए। चलिए साथियों, मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो याद करने का कोशिश करते हैं। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1960 में हुआ था। ये 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी, जिसे मजदूर दिवस कहते हैं, मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। आगे है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 5 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, इंटरनेशनल सन्नी डे, अंतर्राष्ट्रीय सन्नी डे मनाया जाता है साथियों। 5 मई को विश्व एथलेटिक दिवस भी, वर्ल्ड एथलेटिक डे भी मनाया जाता है साथियों। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 मई को साथियों अभी फिलहाल अभी तुरंत ही बताएं, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है साथियों। अगला नंबर है 7 मई को विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड कॉमेडी डे भी मनाया जाता है साथियों। 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के साथ साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। 11 मई को साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसे कहते हैं, उसे 11 मई को ही मनाया जाता है। अगला नंबर है 12 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नर्स डे है साथियों, नर्स डे मनाया जाता है। अगला नंबर है 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है साथियों। और 15 मई को परिवार दिवस, पौ से 15 पौ से परिवार दिवस याद रखिएगा साथियों, 15 मई परिवार दिवस। 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है साथियों। 18 मई को पोखरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो पोखरण राजस्थान में पहला मिसाइल परमाणु मिसाइल टेस्ट का परीक्षण किया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला नंबर है 18 मई को संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे के रूप में 24 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर है 26 मई को राष्ट्रीय धातु दिवस के, नेशनल मेटल डे के रूप में मनाया जाता है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 मई को वीर सावरकर जयंती के रूप में मनाया जाता है साथियों। 28 मई को 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हिंदी जर्नलिज्म डे। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, वर्ल्ड टोबैको दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। आई होप कि आप सभी साथियों को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। धन्यवाद।